जय श्री हरि। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर, जहां हम आपको बताते हैं हर त्योहार और व्रत के पीछे की गहराई और आध्यात्मिक रहस्य। आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी का अर्थ और महत्व। 4 महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। देवशयन एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक विवाह, मांगलिक कार्य और नए शुभ आरंभ नहीं किए जाते। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिससे पुनः धर्म, विवाह और सभी मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु के विवाह का अनुष्ठान भी होता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। यह दिन घर घर में हर्ष, पूजा और भक्ति का पर्व बन जाता है। व्रत और पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर के मंदिर को सजाएं। भगवान विष्णु और माता तुलसी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। पीले वस्त्र पहनाएं और दीप प्रज्वलित करें। तुलसी माता के पास या आंगन में भगवान विष्णु का आवाहन करें और एक जोड़े का आयोजन करें। तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम या भगवान विष्णु का संगम करें। पूजन विधि। घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कथा श्रवण करें और रात्रि में जागरण करें। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राज्य था जहां धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियमों से किया जाता था। राज्य के लोग अत्यंत धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दे दीजिए। राजा ने उसके भाव और जरूरत को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते हैं। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम यह नियम स्वीकार करते हो, तभी यहाँ पर रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए। लेकिन व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली। भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, फल खाकर पेट नहीं भरता। कृपया मुझे अन्न दे दे, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अंततः राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वह व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ, तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है। आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर से अपने धाम लौट गए। व्यक्ति भी भोजन कर प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय वह फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे दोगुना अन्न दीजिए। राजा ने चकित होकर पूछा, दोगुना अन्न? क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे
आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने, इसलिए पेट पूरा नहीं भरा। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए। और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आ गए। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वह छिपकर नदी किनारे पहुंच गया। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने बार बार प्रार्थना करी, पर कोई चिन्ह नहीं दिखा। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को था कि उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान पर बैठाकर वैकुंठ धाम ले गए। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना और निष्कपट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने वाले को फल नहीं मिलता, बल्कि वह फल उसे मिलता है जो तन, मन, धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। अंततः उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक को सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खास कर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्य वर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। तीसरी कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुशी सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगी जाए? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, यह तो खाओ, खाना खाओ,
नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों से आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी की धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ, तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुई। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा, तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तुलसी शालिग्राम विवाह कथा। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु जी से कराया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी वृंदा असुर जलंधर की पत्नी थी, जिन्होंने अपने सतीत्व से जलंधर को अजय बना दिया। अंत में भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा ली और उसका सतीत्व समाप्त किया। इस कारण वृंदा ने उन्हें श्राप दिया। फलस्वरूप तुलसी का पौधा बना और विष्णु जी ने वचन दिया कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को उनका विवाह तुलसी जी के साथ होगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा जुड़ी। 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि संचालन का कार्य नहीं करते। देवशयन एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं और देवउठनी एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं। उस दिन सृष्टि में पुनः शुभता का संचार होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं 100 राजस्व यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस दिन व्रत, जागरण और भगवान विष्णु की कथा श्रवण करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि देवउठनी एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। 4 महीनों के बाद भगवान जब उठे, तब संपूर्ण सृष्टि में शुभता का संचार हुआ। इस जागरण से धर्म जागृत होता है और भगवान विष्णु तुलसी माता से विवाह करते हैं। इस कथा का संदेश है, जब भगवान जागते हैं तो संसार की सारी सकारात्मक ऊर्जा पुनः प्रवाहित होती है। तुलसी विवाह और देवउठनी का संबंध। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह एक ही तिथि पर मनाए जाते हैं। तुलसी का विवाह शालिग्राम रूपी विष्णु से किया जाता है। इस अनुष्ठान से घर में सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता और परिवार में कल्याण आता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है और संतान, सौभाग्य और धन का आशीर्वाद मिलता है। व्रत का आध्यात्मिक लाभ। पापों का नाश होता है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, अविवाहितों का विवाह का योग मिलता है, घर में मंगल कार्य हेतु मार्ग खुलते हैं। संदेश। देवउठनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जागृति का प्रतीक है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने भीतर के अंधकार से उठकर प्रकाश की ओर बढ़े। भक्ति, श्रद्धा और सेवा से जीवन के हर कार्य को शुभ बनाया जा सकता है। इस दिन तुलसी जी से आगे दीप जलाकर प्रार्थना करें, हे तुलसी माता और श्री हरि विष्णु, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर प्रेम, धर्म और सुख का प्रकाश फैलाएं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और भक्तिपूर्ण लगी हो, तो इस पावन व्रत की कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली एकादशी और त्योहारों की ज्ञानपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री विष्णु, जय तुलसी मैया।